नेक्स्ट हमारे पास है अंडर। अंडर इसका मतलब होता है नीचे, नीचे। और अरबी में इसे कहते हैं तहत, तहत। अंडर यानी कि तहत। अब किसी भी चीज के नीचे बैठी हुई चीज को या पड़ी हुई चीज को, रखी हुई चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम कहते हैं तहत, यानी कि अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। तो उसको अरबी में हम कहेंगे तहत तौविला या फिर तहत शजरा। इस तरह हम उसको बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अरबिक लर्निंग चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम इस लेसन में अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 16 पढ़ेंगे। हमारी ये सीरीज है 1000 अरबिक वर्ड्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। हम इसके पहले 15 हिस्से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो हिस्से मिस कर दिए हैं, वो लेसन्स आप नहीं पढ़ सके, नहीं सुन सके, तो उन सब लेसन्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक लाजमी कर लीजिएगा। मजीद ये कि अगर आप इस लेसन की चाहते हैं पीडीएफ बुक बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी पैसों के, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमारी हर वीडियो का लाजमी चेक कर लिया कीजिए। हम शुरू कर लेते हैं लेसन। पहला जो लफ्ज हमारे पास है वेदर्स। वेदर्स उर्दू में कहते हैं मौसम, और अरबी में इसको कहते हैं फुसूल। फुसूल। अब यहाँ गौर कीजिए, आखिर में एस लगा है, मतलब क्या कि हमने लफ्ज ये इस्तेमाल किया प्लूरल में, और हमने इसका अरबिक तर्जमा किया वो भी इसको प्लूरल में ही किया। अगर यहाँ से हम एस हटा दें तो बन जाएगा वेदर यानी कि सिंगल। तब इसका तर्जमा बनेगा फसल। फसल यानी कि मौसम। फसल मतलब एक मौसम, और फसूल मतलब ज्यादा मौसम, चार मौसम जो हमारे पास होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, ये उन सब मौसमों की इज्तमाही या इकट्ठी बात की जाए तब कहते हैं फसूल। वेदर्स, फसूल। विंटर। विंटर इसको उर्दू में कहते हैं सर्दी। सर्दी। और अरबी में सर्दी को कहते हैं अशीता। अशीता यानी कि विंटर। तो विंटर को अरबी में कहते हैं शीता, और उर्दू में कहते हैं सर्दी। समर। समर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है गर्मी की। समर यानी कि गर्मी। और अब गर्मी को अरबी में हम बोलेंगे असैफ। असैफ मतलब क्या हुआ, समर की अरबिक ट्रांसलेशन है सैफ, और उर्दू ट्रांसलेशन है गर्मी। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है स्प्रिंग। स्प्रिंग उर्दू में कहते हैं बहार। बहार। और अरबी में इसका तर्जुमा है अर्रबीअ। अर्रबीअ स्प्रिंग यानी कि रबीअ, और उर्दू में इसे बोलते हैं बहार। नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम इसको उर्दू में कहते हैं खज़ां। खज़ां, जबकि अरबी में इसका तर्जुमा है अल खरीफ। अल खरीफ। तो ऑटम इसकी अरबिक ट्रांसलेशन क्या हुई, खरीफ, और उर्दू में इसे कहते हैं खज़ां। ये वो मौसम होता है जिसमें पतझड़ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर। अंडर इसका मतलब होता है नीचे, नीचे। और अरबी में इसे कहते हैं तहत। तहत। अंडर यानी कि तहत। अब किसी भी चीज के नीचे बैठी हुई चीज को या पड़ी हुई चीज को, रखी हुई चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम कहते हैं तहत, यानी कि अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। तो उसको अरबी में हम कहेंगे तहत तौविला या फिर तहत शजरा। इस तरह हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अबव। अबव
इसका उर्दू तर्जमा है ऊपर, ऊपर, और अरबी में इसे कहते हैं फौक, फौक, अबव। अरबिक ट्रांसलेशन है फौक और उर्दू तर्जमा है ऊपर, फौक, ऊपर। फ्रंट, फ्रंट, इसको उर्दू में कहते हैं सामने। फ्रंट का मतलब होता है सामने, और अरबी में इसको कहते हैं अमाम, अमाम। फ्रंट यानी कि अमाम, और उर्दू में कहते हैं सामने। बिहाइंड, बिहाइंड, पीछे। अरबिक ट्रांसलेशन है खल्फ, खल्फ, behind, which means in Arabic khalf, in Urdu पीछे, behind, khalf। between, between, दरमियान, between यानी के दरमियान, और अरबिक में इसे बोलते हैं बैन, बैन, between, बैन। in, in, में, इन का मतलब होता है में, और अरेबिक में इसे बोलते हैं फी, इन यानी कि फी। बिसाइड, बिसाइड मतलब साथ, बिसाइड का मतलब होता है साथ, और अरेबिक में इसे बोलते हैं बिजानिब, बिजानिब। बिसाइड मतलब बिजानिब या फिर साथ। नेयर, नेयर, करीब, ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं करीब यानी कि नजदीक, और अरबी में इसे बोलते हैं करीब, करीब, नियर यानी कि करीब। फार, फिर इसका यानी कि ऊपर हमने पढ़ा था करीब यानी कि नजदीक, अब हम इसका ऑपोजिट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है फार, और उर्दू में कहते हैं दूर, जबकि अरबी में इस लफ्ज को बोला जाता है बईद, बईद। फार यानी कि दूर, और अरबी में इसे बोलते हैं बईद। नॉर्थ, नॉर्थ, शुमाल। हमारे पास चार सिमत हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें से ये एक है जिसको नॉर्थ कहते हैं, उर्दू में कहते हैं शुमाल, और इसकी अरबिक ट्रांसलेशन है शिमाल, शिमाल। नॉर्थ यानी कि शिमाल। देन वी हैव साउथ, जिसको अरबी में बोलते हैं जनूब, जनूब, और उर्दू में इसको बोलते हैं जनूब। साउथ यानी कि जनूब, और अरबी में जनूब। ईस्ट, ईस्ट, मशरिक, मशरिक वो जगह, वो सिमत जहां से सूरज निकलता है, ईस्ट, और अरबी में इसे कहते हैं शर्क, शर्क, ईस्ट, शर्क। वेस्ट, ये हमारा इस लेसन का आखिरी लफ्ज है, वेस्ट, उर्दू में कहते हैं मगरिब, मगरिब वो जगह जहां पर सूरज गरूब होता है, जहां सूरज डूबता है, वेस्ट, और इसे अरबी में कहते हैं गर्ब, गर्ब, वेस्ट यानी कि गर्ब। दोस्तों ये हमारा लेसन था, इस लेसन में हमने कुछ अल्फाज देखे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आ सकते हैं। मेरे साथ अगर आपने वीडियो देखी है आखिर तक तो आपको इस लेसन से बहुत फायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।